हेलो, मैं गुडू कुमार आप सभी को एलन स्टडी बाय गुडू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है ब्लैक बुक टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें भारत का भूगोल यानी मौलिक भूगोल को जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर कि यदि गुहार मोती पश्चिम में है, किबुथी पूरब में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो ये इंदिरा पॉइंट यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। भारत के समुद्री तटरेखा की लंबाई जो है कितनी है? तो ये 7500 किलोमीटर जो है ये लगभग में है, लेकिन इसका सही वैल्यू जो है 7516.6 किलोमीटर होता है। भारत का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है? तो ये 32,87,590 वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल क्षेत्रफल। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच माध्य समय GMT के मध्य समय का अंतर कितना होता है? तो ये 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। 5 घंटा 30 मिनट का अंतर होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है? तो ये 7वां सबसे बड़ा देश है भारत है। विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में है? तो ये लगभग में जो है 2% दिया है, लेकिन 2.4% जो है भारत के पास है। भारत के नौकागम में अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई जो है कितनी है? तो ये 14,500 किलोमीटर है। नौकागम में अंतर्देशीय जल मार्गों की जो है कुल लंबाई जो है 14,500 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से भारत के जैविक विविधता तटस्थ यानी हॉट स्पॉट्स क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और सुंदरवन क्षेत्र है, यानी तीनों जो है ये सभी हो जाएगा। कर के वर्तमान में भारत में कितने पारिस्थितिकी तटस्थ यानी हॉट स्पॉट मौजूद है? तो ये 4 जो है हॉट स्पॉट भारत में मौजूद है। भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है सूर्योदय सबसे पहले होता है भारत में। डैश में सूर्य की किरणें कभी ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती है? तो ये श्रीनगर में जो है सूर्य की किरणें कभी भी ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती है। भारत डैश गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। किस देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे के गुणक के अंतराल पर होता है? तो ये आधा घंटा के गुणक के अंतराल पर होता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका हिस्सा है? तो ये गोंडवाना लैंड का जो है हिस्सा है भारतीय उपमहाद्वीप। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना जो है बड़ा है? तो ये 4 गुना जो है बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार जो है लगभग कितना है? तो ये लगभग में दिया है 2900 किलोमीटर, लेकिन इसका जो है सही होता है 2933 किलोमीटर होता है। 2933 किलोमीटर होता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है लगभग जो है कितना होता है? तो ये 3200 किलोमीटर दिया है, लेकिन 3200 जो है 14 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। भारतीय मानक समय रेखा भारतीय मानक मध्याय रेखा पर आधारित है, जो कि डैश से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से जो है होकर गुजरती है। 3 तरफ से समुद्र से घिरे भूभाग को जो है डैश कहा जाता है? तो ये प्रायद्वीप कहा जाता है। 3 तरफ से घिरे भूभाग को जो है प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत का कौन सा भौगोलिक भाग प्राचीनतम है? तो ये प्रायद्वीपीय भाग जो है भारत का प्राचीनतम है। भारत की भौतिक विशेषताओं की दृष्टि से क्याल क्या है? तो ये अनूप झील है। क्याल जो है अनूप झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये भारत जो है विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो मैग्नीफेरा इंडिका, जो आम होता है, आम का जो है वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम भाग कौन सा है? तो ये मिनिकॉय है। मिनिकॉय जो है लक्षद्वीप समूह का जो है सबसे दक्षिणतम भाग होता है। भारतीय मानक समय की गणना डैश के घंटाघर से की जाती है? तो ये मिर्ज़ापुर के जो है घंटाघर से भारतीय मानक समय की गणना की जाती है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। भारत की मुख्य भूमि डैश अक्षांश के बीच स्थित है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जो है भारत की मुख्य भूमि अक्षांशों के बीच विस्तृत है। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? तो ये 82.5 डिग्री जो है
पूर्व देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है। भारत की मुख्य भूमि डैश देशांतर के बीच स्थित है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक विस्तृत है। भारत का सबसे उत्तरी भाग से गुजरने वाला अक्षांश जो है डैश है। तो ये 35 डिग्री अक्षांश है। 35 डिग्री अक्षांश जो है भारत के सबसे उत्तरी भाग से गुजरता है। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश क्या है? तो ये 8 डिग्री है। 8 डिग्री जो है दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश है। भारत डैश के उत्तर में स्थित है। तो ये भूमध्य रेखा के जो है उत्तर में स्थित है भारत। 93 डिग्री पूर्वी देशांतर और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच तथा समुद्र तल से 530 मीटर ऊपर स्थित राज्य की राजधानी का नाम बताएं। तो ये ईटानगर है। ईटानगर जो है राज्य की राजधानी है, जो कि 93 डिग्री पूर्व देशांतर और 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। डैश भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा जो है वो भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। 90 डिग्री पूर्वी मध्याय रेखा डैश से होकर गुजरती है। तो ये सिक्किम से होकर गुजरती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को किस नाम से जाना जाता है? तो ये गोरे के नाम से जाना जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को जो है गोरे के नाम से जाना जाता है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा डैश से होकर गुजरती है। तो ये राजस्थान से जो है होकर गुजरती है। किस पर्वत का अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री के अंतर पर है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र डैश में पाए जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तोरा बोरा के सबसे नज़दीक कौन सी जगह है? तो ये जलालाबाद है। तोरा बोरा के सबसे नज़दीक जो है जलालाबाद है। भगवान अयप्पा को समर्पित सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। डैश भारत के दो सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी क्षेत्र है। तो हिमालय और पश्चिमी घाट जो है भारत के दो सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी क्षेत्र है। भारत का स्थलाकृति मानचित्र कौन तैयार करता है? तो ये सर्वे ऑफ इंडिया जो है भारत की स्थलाकृति मानचित्र को जो है तैयार करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है। देहरादून में जो है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। डैश हेमिस मठ के जो है सबसे नज़दीक है। तो ये लेह जो है हेमिस मठ के सबसे नज़दीक है। डैश को पहले लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये लोधी गार्डन को जो है पहले लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही दरगाह किस शहर या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है दिल्ली में स्थित है। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये भी नई दिल्ली में स्थित है। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। समाजवाद का संग्रहालय जयप्रकाश नारायण विवेचना केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। किस संग्रहालय को भारत ब्रिटिश वास्तुकला के बेहतरीन नमूने के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया गया है और इसे राज का ताज कहा जाता है? तो ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जो कि कलकत्ता में है, इसको जो है राज का ताज कहा जाता है। बावड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो ये गुजरात प्रसिद्ध है। बावड़ियों के लिए जो है गुजरात प्रसिद्ध है। कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो ये सोमनाथ जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो ये बेंगलोर को जो है भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। झूलती मीनारों वाली मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। ये अहमदाबाद में स्थित है। विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर की नक्काशी वाला दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च किस शहर में है? तो ये कोचीन में है। भारत का सबसे पुराना यूरोपीय चर्च जो है कोचीन में है। प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र महाबलीपुरम किस शहर में के समीप स्थित है? तो ये चेन्नई के समीप स्थित है। महाबलीपुरम जो है चेन्नई के समीप स्थित है। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। हम्पी किस राज्य में स्थित है? तो हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है। नंदी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो नंदी पहाड़ियाँ भी जो है कर्नाटक में स्थित है।
गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। गोल गुंबज जो है भारत के कर्नाटक में स्थित है। बेलगावी या बेलगांव शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। बेलगावी या बेलगांव शहर जो है कर्नाटक में स्थित है। आगरा में किस मस्जिद को बंगाली शैली में निर्मित माना जाता है? तो ये नगीना मस्जिद को जो है बंगाली शैली में निर्मित माना जाता है। इंदिरा पॉइंट का जो है दूसरा नाम क्या है? तो ये पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिग्मलियन पॉइंट नाम है। पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग और पिग्मलियन पॉइंट इसका नाम है दूसरा। भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के पास स्थित है? तो ये पिग्मलियन पॉइंट जो है भूमध्य रेखा के पास स्थित है। चित्तौड़गढ़ किला जो है डैश में है? तो ये राजस्थान में है। चित्तौड़गढ़ किला जो है राजस्थान में है। धमेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? तो ये सारनाथ में जो है धमेक स्तूप स्थित है। सारनाथ स्तंभ के चक्र से क्या संकेत मिलता है? तो ये प्रगति का संकेत मिलता है। सारनाथ के स्तंभ चक्र से जो है प्रगति का संकेत मिलता है। भारत में वर्तमान के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो ये सियाचिन को जो है सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर जो है असम में स्थित है। नौपाषाणिक स्थल दाओजली हैंडिंग डैश में स्थित है? तो ये भी असम में स्थित है। दाओजली हैंडिंग जो है असम में स्थित है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। उदयपुर के नाथद्वार में स्थित ऐतिहासिक श्रीनाथ जी मंदिर किसे समर्पित है? तो ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। भगवान जो है कृष्ण को समर्पित है। भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहले अनुष्ठान केंद्र का नाम क्या है? तो ये दक्षिणी गंगोत्री है। दक्षिणी गंगोत्री है। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को दर्शाती एक चौखट डैश में स्थित एक शानदार प्रतिमा है? तो ये एलोरा में स्थित है। एलोरा में जो है स्थित है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए? तो ये गुहार मोती है। पश्चिमी बिंदु का नाम जो है गुहार मोती है। पीर पंजाल श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये इंद्रासन है। पीर पंजाल श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी इंद्रासन है। विवेकानंद मेमोरियल डैश में स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद मेमोरियल जो है कन्याकुमारी में स्थित है। किस स्थान को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी जो है कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। लद्दाख डैश के बीच स्थित है? तो ये काराकोरम रेंज और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच जो है स्थित है। लद्दाख जो है काराकोरम रेंज और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है। मासिनराम मेघालय किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो ये खासी की पहाड़ी पर स्थित है। मासिनराम मेघालय जो है खासी की पहाड़ी पर स्थित है। मेघालय में दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा की खोज की गई है। उस गुफा का क्या नाम है? तो ये क्रेमपुरी नाम है। क्रेमपुरी जो है उस गुफा का नाम है। डैश भारत का सबसे निचला बिंदु है जो कि समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है? तो ये कुटनाड है। कुटनाड जो है समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। महाबलेश्वरम का पहाड़ी शहर डैश में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वरम का पहाड़ी शहर जो है महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह डैश में स्थित है? तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में स्थित है। माथेरान का हिल स्टेशन डैश में स्थित है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। माथेरान का हिल स्टेशन जो है महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये भी महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में है। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह है? तो ये महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक समुद्री बंदरगाह है। हाजी अली दरगाह डैश में स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। हाजी अली दरगाह जो है मुंबई में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ जो है भारत के उड़ीसा में स्थित है। गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो ये पूरी उड़ीसा में स्थित है। गोवर्धन मठ जो है पूरी उड़ीसा में स्थित है। किस मंदिर को पहले ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो ये सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि उड़ीसा में है, यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है।
बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी जो है डैश में स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर डैश में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर जो है तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, तो ये रूमटेक मठ जो है सिक्किम में स्थित है। रूमटेक मठ जो है सिक्किम में स्थित है। डैश यूनाइटेड किंगडम के बाहर दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है, तो ये रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब है जो कि कोलकाता में है। ये यूनाइटेड किंगडम के बाहर दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है। डैश दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, तो ये सियाचिन ग्लेशियर जो है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।